हॉस्पिटल में। तो हम दिखाते हैं आपको ओटी का ब्लॉग कि ओटी के अंदर क्या क्या होता है, कितने जोन्स होते हैं, क्या क्या रूम्स होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हमारे एक सर भी है अंदर, वो आपको बताएंगे सब कुछ। तो आइए मैं चलता हूँ आपको लेके। इस समय ड्रेसिंग रूम, इस समय जहाँ हम खड़े हैं ये है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया। यहाँ पर कोई भी जो एडमिटर है वो आ सकता है, और जो जो उसके साथ का अटेंडर है पेशेंट के साथ का, वो भी यहाँ पे आ सकता है अपने पेशेंट को देखने के लिए। क्योंकि आजकल कुछ ऐसे रूल्स हो चुके हैं, एडमिटर जो है वो अपने पेशेंट को अपने सामने ऑपरेशन होता हुआ देख सकता है। ये एक गवर्नमेंट का रूल आ चुका है। तो चलिए सर हम दिखाते हैं ब्लॉग में आपको कि कहाँ पर कपड़े वगैरह पहनते हैं हम। ये जो है ये ओटी की ड्रेस है, तो आपको दिखाएंगे हमारे सर। सर चलिए। कमोन, ये हमारा देखो, इसमें महिला चेंज कर सकती है अपने, जो महिला स्टाफ आता है, लेडीज स्टाफ, वो अपने कपड़े चेंज करता है और फिर यहाँ से बिल्कुल मास्क वगैरह टोटल अपनी प्रोटेक्शन करके तब वो ओटी के अंदर जाता है। ये हमारे जेंट्स का है। हमने यहाँ पे अपने अपने खुद के दिखाता हूँ आपको। ये जो कपड़े हैं ये वो कपड़े हैं जो स्टाफ हमारा पहन कर आता है, और ये हमारे सेपरेट कुछ हमें दिए जाते हैं जिसमें हम अपना फ़ोन, अपना पर्स वगैरह जो भी हम अपना सेफ रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ड्रेसेस होती हैं, जैसे देखिए ये सब ड्रेसेस रखी हुई हैं। ये एक्स्ट्रा ड्रेसेस होती हैं, जो भी स्टाफ आता है वो उसके अकॉर्डिंग ये ड्रेस वो अपने पहन लेता है। यहाँ पर अपने शूज़ वगैरह रखता है। ये हमारा बॉयज़ का। तो दोस्तों और ये हम दिखाते हैं आपको ये वाला रूम। ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट, यहाँ शो कीजिए कैमरे को। ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट, ये हमारा बायोमेडिकल कोडिंग होती है हमारे हॉस्पिटल में। ये जो ब्लू वाला होता है ये हमारा नुकीली चीज़ों के लिए होता है, कांच वगैरह के लिए। लाल वाला जो होता है हमारा प्लास्टिक्स के लिए होता है। येलो वाला होता है कि जो भी हमारा बॉडी का पार्ट्स होता है या जिसमें हमारा ब्लड लगा होता है, वो सब येलो वाले में आता है। कलर कोडिंग बायोमेडिकल वेस्ट का। तो सर जैसा कि मतलब हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है कि ये कलर कोडिंग क्यों होती है, तो सर आप बताओगे कि ये ज़रूरी क्यों होती है? हम मतलब ये अलग अलग डस्टबिन क्यों रखते हैं? सर मैं आपको हमारी ऑडियंस को बताइए। जी सर, ये इसलिए अलग अलग डस्टबिन कलर के इसलिए है जिससे हम आसानी से अपनी नुकीली चीज़ अपने अलग डस्टबिन में डाल सकें, और हमारी कॉटन वगैरह जो चीज़ होती है वो हम अलग डस्टबिन में डाल सकें, और हमारा जो जनरल वेस्ट होता है उसे हम अलग डस्टबिन में डाल सकें। सेपरेट हम डालते हैं क्योंकि जो हमारे स्टाफ होता है सब। अच्छा सर, इसमें ऐसा ही पूछा जाता है कि जैसे हॉस्पिटल में चेकिंग के लिए टीम आती है, जी। तो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर से भी ये सवाल पूछती है कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताइए। तो क्या सर ये सही है? हाँ सर, ये जरूरी है क्योंकि ये आज की तारीख में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हॉस्पिटलों में, क्योंकि इससे हम काफ़ी हद तक अपना इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये बड़े बड़े डॉक्टर से भी नहीं बताया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप भी जरूर पढ़ो इसको। तो दोस्तों देख लीजिए, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमें मेरे जो दोस्त हैं जो मेडिकल से एफिलेटेड हैं, वो अपना बायोमेडिकल बेस को जरूर पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और जो टीम्स आती हैं हमारी चेकिंग करने के लिए हॉस्पिटल्स में, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताइए, उनके डिफरेंस के बारे में बताइए। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको ओटी के अंदर कि ओटी के अंदर कहाँ क्या क्या हो। चलिए दोस्तों, अब हमारे सर हमें अंदर लेके जाएंगे, तो चलते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। चलिए चलो सर, अब अंदर चलते हैं। और ये हमारा यहाँ तक हम अपने पेशेंट को, जैसे हमारा जनरल वार्ड से हमारा पेशेंट आया तो हम केवल अपने पेशेंट को यहाँ तक ही ला सकते हैं। यहाँ से हमें ओटी वाला बेड मिलेगा, ओटी वाला बेड उस पर हम शिफ्ट करके अपना जो भी अगर ऑपरेशन होना है तो उसे अपने वार्ड में ले जाएंगे उसे। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दो जोन होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो येलो वाली लाइन है, ये होती है हमारी प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें जो है यहाँ तक कोई भी आ सकता है। उसके बाद उसके बाद जो ये रेड लाइन होती है ये होता है हमारा सेकंड जोन। ये होता है हमारा स्टेराइल जोन। रेड लाइन के अंदर सिर्फ वो स्टाफ आ सकता है जिन्होंने ड्रेस पहनी होती है, ठीक है। ये हमारा डॉक्टर्स लाउंज, जिसमें हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं। यहाँ पे हमारे एनेस्थेटिक लोग बैठते हैं, डॉक्टर्स लोग बैठते हैं। जैसे कभी कभार पेशेंट्स को आने में देर हो जाती है, या फिर कोई सर्जरी मतलब पूरी नहीं हो पाता, मतलब या फिर एमपीओ होता है पेशेंट, या पूरा पेशेंट रेडी नहीं होता है, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, हमारे एनेस्थेटिक बैठते हैं, और जो भी हमारे हेड स्टाफ होता है वो सब यहाँ पर बैठता है। तो देखिए ये है रूम, और ये छोटा सा वॉशरूम है डॉक्टर्स के लिए, ये वाला। ये दोस्तों अभी लॉक है, तो बाद में किसी दिन दिखाएंगे सेकंड ब्लॉग में अपने। तो चलिए हम चलते हैं आपको ओटी के अंदर लेके। चलो सर, हम अपने मिनी आईसीयू में एंटर करते हैं। जिसे हम कहते हैं रिकवरी रूम, और इसका एक और नाम होता है पोस्ट ऑपरेटिव, जो मतलब कि हम इस रूम में अपना ऑपरेशन के बाद पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। अब इसमें हम दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है इस रूम में। देखो यहाँ पे ये एक्सरे के लिए है, यहाँ पे हम स्क्रीन लगाते हैं एक्सरे के लिए,
और ये हमारा बहुत सही से गेट है, यहाँ पे ये फिंगर से गेट बंद हो जाता है, खुल जाता है। और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है लाइटिंग कंट्रोल, तो यहाँ पे बहुत प्यारा बोर्ड जो है, ये रूम की लाइट को कंट्रोल करता है, काफ़ी अच्छा ऑन ऑफ लिखा हुआ है इस पे। और ये हमारे स्टाफ के लिए चेयर रखी हुई है, काउंटर लगा हुआ है, और इन पे हम अपने पेशेंट को शिफ्ट करते हैं रिकवरी ऑपरेटिव के बाद। जो हमारे पेशेंट होते हैं क्रिटिकल, केवल हम उन्हीं पेशेंटों को यहाँ पे लाते हैं सर। और ये देखो काफ़ी छोटा रूम है और बहुत सही रूम है ये। और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये मॉनिटर्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन की लाइन है, यहाँ सक्शन की लाइन है, और जैसे कि हमारे सर ने बताया कि ये मिनी आईसीयू है। और ये है दोस्तों, इधर ये कैमरा में दिखाते हैं दोस्तों, ये हमारा ये हम यहाँ पे एक्सरे लगा सकते हैं, और यहाँ से ऑन करते हैं, यहाँ से इसे डाउन करते हैं और इसे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे हमारा जो एक्सरे का वो होता है, जो हमारी एक्सरे की जो रिपोर्ट होती है उसे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमारे डॉक्टर्स उसे डायग्नोस कर देते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा मिनी आईसीयू। सभी पेशेंटों को रख सकते हैं, सभी पेशेंटों को ऑपरेशन के बाद। नहीं सर, जैसा आप भी तो यहाँ के स्टाफ हो, आपको तो पता है सर। हमारी ऑडियंस को बताइए, आप तो हमसे मजे ले रहे हैं सर, आप हमारे ऑडियंस को बताइए नहीं तो आपको पता होगा सर। नहीं सर, हम यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, हाँ, सर उन्हें यहाँ पे रखा जाता है। तो ऑडियंस ये जो मिनी आईसीयू है, सर ने थोड़ा सा हमसे मजाक कर दिया कि हमें पता है नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी अभी ये जो रूम है सभी ऑपरेटिव जो पेशेंटों के लिए नहीं होता है, जो क्रिटिकल होते हैं ना उनको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि उनकी क्रिटिकल सर्जरी हुई होती है, इसलिए उन्हें डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। यहाँ पे तुम्हें सब चीज की सुविधा मिलेगी। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आइए कैमरे लेके। जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि ईसीजी मशीन हमें अलग से लानी पड़ती है, लेकिन जो ये मिनी आईसीयू हमारा, इसमें हमारे मॉनिटर के साथ ही हमारी ईसीजी लीड्स जुड़ी हुई हैं। ये हमारी ईसीजी लीड्स जुड़ी हुई हैं, ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर है, और यहाँ पर मतलब एक मिनी आईसीयू एक छोटा सा, यहाँ पर सारी चीज़ अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। जी सर। तो चले सर आगे जी सर, जी एकदम। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं हमारा अगला रूम कौन सा होता है। तो अगला रूम है हमारा स्टोर रूम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा कैमरा पास ले आइए, ये हमारा स्टोर रूम है। इस पे सब फोकस कर दिए। यहाँ पर हमारे ओटी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, हमारे ओटी के सारा सामान होता है। हमें सर बताएंगे आप आगे। तो चलिए मेरे साथ आइए। और देखो ये हमारा रूम है, और इसके बारे में हमारे सर, गुड इवनिंग सर। हमारे सर बताएंगे सर, कि स्टोर रूम के बारे में क्या होता है। सर हमारा एक छोटा सा ब्लॉग बनना है ओटी के ऊपर। सर आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि स्टोर रूम में हम मतलब क्या क्या रखते हैं हम। तो सर आप थोड़ा प्लीज मतलब क्या होता है बताता हूँ। जी सर। जो हमारा यहाँ पे मतलब हमने जो बनाया है जिस प्रकार से, वो हमारा स्टोर एंड लिविंग एरिया दोनों है, ठीक है ना। ये सारा हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ये सब स्टाइल मतलब इंस्ट्रूमेंट है। जो भी हमारा स्टाइल होता है वो हम CSIT भेजते हैं यहाँ से। ये सारा स्टाइल एरिया है, और स्टाइल मतलब इंस्ट्रूमेंट ही रख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब हमारा जो है ये स्टाइल मतलब इंस्ट्रूमेंट रखते हैं हम यहाँ पे। सारा स्टाइल होके आता है यहाँ पे। जब हम CSIT से आते हैं तो सारा स्टाइल इंस्ट्रूमेंट हम यहीं पे रखते हैं, जितना भी होता है। ये हम डबल कपड़े में फोल्ड करते हैं, जिससे अगर कोई उठा के ले जाता है, जैसे कोई ग्लव्स नहीं पहना है, कोई ग्लव्स पहन के आता है, तो हम इसीलिए इसको डबल में करते हैं कि जो अंदर वाला होता है वो स्टाइल होता है पूरा। अच्छा सर, अच्छा, ठीक है। तो सर इसमें मेरा एक सवाल था कि सर जैसे सर्जरीज काफी टाइप की होती हैं, ठीक। तो सर इसमें मतलब एक पर्टिकुलर सर्जरी के हिसाब से पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं हाँ, इसमें? इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए हमने मतलब हड्डी का हमें कोई भी केस करना होता है, जी सर। तो हम हड्डी का मतलब जो रैक बना हुआ है हमने ये हड्डी का रखा हुआ है, ठीक है। जैसे PFN होता है, अच्छा सर, ये मतलब ये ऑर्थो का ये सारा ऑर्थो का वो है, जी, ठीक है। तो हम ऑर्थो का जैसे कि THR है, मतलब PFN है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम यहीं पे रखते हैं ऑर्थो का, जिससे कि मतलब हमारे स्टाफ को दिक्कत ना हो। उसके बाद जो हम जनरल सर्जरी वगैरह करते हैं, तो जनरल सर्जरी का सारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखते हैं। अच्छा सर, आपने कोऑर्डिनेशन लगा रखा है। हाँ, ये हमने कोऑर्डिनेशन बना रखा है, जिससे कि खाने का स्टाफ। तो सर थोड़ा आप बताओगे कि मतलब जनरल सर्जरी होता है, जी जी जी, जो जनरल सर्जरी में आता है, जी, ठीक है ना। और हम मतलब जैसे गायनी का भी इंस्ट्रूमेंट हम इसी में ही रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रैक और जगह के हिसाब से थोड़ा मतलब कम है, तो इसीलिए हमने थोड़ा इसी में डिवाइडेशन कर रखा है, ठीक है ना। तो गायनी में भी हम मतलब जैसे स्टेक्टमी हुआ, हमारा LSS हुआ, IIT वगैरह हुआ, तो मतलब वो करते हैं एक, जैसे कि लैप्रोटमी है हमारा, ठीक है ना। लैब फोली वगैरह जो होती है हमारे सारा इंस्ट्रूमेंट हम इसी में रखते हैं जी, ठीक है ना। जैसे IND भी होती है हमारी जनरल सर्जरी में। उसके बाद जो हमारा गाउन पैक होते हैं, जो हम डॉक्टर्स वगैरह और जो हमारा स्टाफ होता है वो मतलब सभी लोग पहनते हैं, तो हम इसमें रखते हैं, ठीक है। ये हमारा अलग रैक बना हुआ, जिससे हम इसीलिए रखते हैं जिससे हमारे स्टाफ को दिक्कत ना हो, एकदम आए और वो लेके चला जाए। यहाँ पे हम न्यूरो सर्जरी ही चलती है हमारी, अच्छा। तो हम न्यूरो का सारा मतलब यहाँ पे रखते हैं हम। जैसे न्यूरो में हमारी क्रोनियोटमी हो गई,
ठीक है, EVD हो गई, ठीक है, तो हम सारा इसी में रखते हैं जो भी है। अब हम आगे को चलेंगे, ठीक है। सर ये कितने सारे रजिस्टर किस लिए हैं? नहीं, ये सारे रजिस्टर हमारी जो अलग अलग सर्जरी होती हैं वो सारे रजिस्टर हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि हमारा गायनी का हो गया और जनरल सर्जरी हो गया और जैसे न्यूरो का हो गया, यूरो का हो गया, तो सारे रजिस्टर हम रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इस चीज़ की सारी मतलब बिलिंग काउंट कितना केस हुआ कितना नहीं हुआ सारा की मतलब हमें रिकॉर्ड रखना होता है कि कितना क्या दिया है हमने जी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लिसरीन रखा हुआ है हमने। अच्छा। ये हम ज़्यादातर यूरो के पेशेंटों में यूज करते हैं ग्लिसरीन, ठीक है जी सर जी। और ये बाकी का ऑर्थो का मतलब इंस्ट्रूमेंट है हमारा, जैसे कि हड्डी वगैरह का हमारा जो भी होता है तो वही सारे नीचे लगाया है हमने जी सर। थैंक यू सर, आपने बहुत काफ़ी अच्छे से समझाया हमें और आपने काफ़ी अच्छे से हमें समझ आ गया है। हमें आज से पहले नहीं पता था कि ओटी के अंदर क्या क्या होता है, आज हमें काफ़ी अच्छे से पता चल गया है। थैंक यू सर, और आपको भी पता चल जाएगा, आप भी देखो। खैर हमें जो भी था हमें सब बेसिक पता था, लेकिन आज हम अंदर आए ओटी के, हमें हमारे सर ने बहुत अच्छे से समझाया है और आई होप कि आप भी समझ चुके होंगे। अभी तो सिर्फ ये हमारी ओटी की स्टार्ट, हम यह जो हमारा ओटी का भी जो है स्टार्ट हुआ है सिर्फ, अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, प्लीज़ स्किप मत करना और व्लॉग का पूरा देखिए जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आपको ओटी के अंदर लेकर, चलिए तो आ जाइए मेरे साथ और सर के हम चलते हैं सर के पीछे पीछे। आइए कम ऑन। ये हमारा मेन ओटी का मतलब गेट है, यहाँ सिर्फ स्टाफ और डॉक्टर अलाउ किए जाते हैं, ना कि अदर कोई मतलब अलाउ किया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ चुके हैं, सर ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ हमारा जो है मेडिकल स्टाफ ही आ सकता है जिसने प्रॉपरली ड्रेस पहनी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे हम रेड लाइट से क्रॉस खड़े हैं, जो कि मैंने आपको बताया था जोन है, ये हमारी रेड लाइट है। इससे जो आगे आएगा वो सिर्फ स्ट्रेल पेशेंट आएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अंदर। अब दोस्तों हम अब यहाँ पे ओटी के अंदर आ चुके हैं, केवल यहाँ पे हमारा स्टाफ अलाउ है और हम स्टाफ के ही लोग हैं। यहाँ पे पेशेंट अलाउ है और स्टाफ अलाउ है, उसके अलावा अटेंडर कोई अलाउ नहीं होता यहाँ पे। अब आइए मैं आपको आगे बताता हूँ, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग एरिया है। यहाँ हम जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जितना भी वॉश करने की चीज़ें होती हैं, हम यहाँ पे सारा वॉश करते हैं। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट ऊपर अंदर से केस होकर आता है वो सारा हम यहाँ पे वॉश करते हैं, और कपड़े भी हम यहीं पे उतार देते हैं जो भी सारा हमारा अंदर से आए हैं उसके, क्योंकि ये हमारा सारा स्ट्राइल जोन होता है, क्योंकि हम एक बार ऑपरेशन से निकलने के बाद अंदर मतलब वापस उन कपड़ों को लेके नहीं जा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ओटी की तरफ। जी सर। आइए सर, ये मशीन किस लिए बाहर रखी है? ये सियाम मशीन होती है जो हमारे हड्डी ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इसका जो हमारा ये ब्लू बॉक्स है इसमें मतलब जो सियाम मशीन जब चलती है तो इसमें हमारा मतलब जैसे कि आपने देखा वो फोटो क्लिक करते हैं, जब जो उसका फोटो जो आ जाता है तो हम ये कोई मतलब फोटो वाली मशीन नहीं है, ये सिर्फ हड्डी को शो करती है, ना कोई नस मांसपेशी वगैरह कुछ को नहीं करती है, सिर्फ हड्डी शो करती है। जैसे कहीं से हमारी ब्रेक हुई हो, जैसे फ्रैक्चर होता है, छोटे मोटे फ्रैक्चर, जैसे आपने अक्सर देखा हो उस प्रकार एक्सरे का काम करती है हमारी सियाम मशीन, और इसमें हम देख के ऑपरेशन करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स और हमारा स्क्रब नर्स वॉश होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर लोग जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारा नर्स है वो स्क्रब कहाँ पर होते हैं। चलिए आइए दोस्तों, ये है हमारा जहाँ पे हम स्क्रब करते हैं, ये हमारा वॉशिंग एरिया। यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स होते हैं और जो असिस्टेंट नर्स होते हैं जिन्हें सर्जरी में परफॉर्म करना होता है वो लोग यहाँ पर स्क्रब होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा टैप है जिसमें से हमारा वाटर आता है, ये हमारा सेंसर है जिसे हम छूते नहीं है, इसे हम अपनी नी के द्वारा यहाँ पे टच करते हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे सेंसर से ही पानी आ जाता है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे ये देखिए, ये हमारा पानी आ गया है और यहाँ पे हम जो है हम अपने हाथ हैंड वॉश कर सकते हैं। और इसे बंद करने का तरीका भी यही, इसे जो है बंद करने का तरीका भी यही होता है कि यहाँ पे सेंसर लगाइए और ये बंद हो जाता है। और थोड़ा पास लाइए, इसमें हम दिखाते हैं, इसमें जो है हमारी टाइमिंग होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। ये हमारा पूरा सेंसर होता है, ये हमारा बीटाडीन होता है, इससे हम स्क्रब करते हैं, और ये हमारा टैप होता है। तो दोस्तों कि मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा वॉशिंग एरिया होता है वो कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे सेंसर से हम अपनी नी से जो है पानी को स्टार्ट करते हैं। तो सर आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? अब मैं आपको ओटी दिखाने वाला हूँ। सर हम ओटी में जाने वाले हैं। तो दोस्तों हम जाने वाले ओटी में और हमारे हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। और इसका तो आपको पता ही है क्यों होता है हर हॉस्पिटल में।
ये हम ओटी में आ चुके हैं। वाह वाह कितना ये हमारी ओटी है, ठीक है। देख रहे हैं आप मतलब जिस प्रकार से मेंटेन की गई है हमारी ओटी, और आप हमारा स्पेस भी देख रहे हैं किस प्रकार से हमने ओटी को मेंटेन किया है। तो हम सारा जब भी इसमें मैंने अभी जो तैयारी की है वो लैब कोली की तैयारी की है, जो कि हमारा केस लगने वाला है। और लैब कोली की जो हमारी मतलब चलेगी सारा मैंने सेट कर दिया है। बाकी का हमारा स्टाफ भी आ चुका है, थोड़ा और स्टाफ आ रहा है, डॉक्टर भी आने वाला है, तो हमारा लैब कोली का सब होगा। सर जैसे आप बोल रहे हो लैब कोली, सर अधिकतर ऑडियंस को हमारे नहीं पता होता कि लैब कोली लैब मेडिकल एक डायग्नोस है ये सर। लैब कोली क्या होता है कि एक प्रकार से मतलब जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उसमें ना पथरी हो जाती है, जी। तो जब ज़्यादा दिक्कत करने लगती है कुछ भी होता है तो मतलब उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर सलाह देता है अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के, तो उसमें देखते हैं कि मतलब स्टोन वगैरह जब हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर में तो हम उसका ऑपरेशन करते हैं। जी जी। ये भी हमारे दो प्रकार से होता है कि एक हम ओपन भी कर सकते हैं, एक हम दूरबीन द्वारा कर सकते हैं, कैमरा द्वारा। तो हम जो करने जा रहे हैं वो कैमरा द्वारा करने जा रहे हैं, ना कि ओपन करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुन चुका, हमारे सर ने बताया कि जो लैब कोली होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है लेप्रोस्कोपी और एक होती है हमारी ओपन सर्जरी। और बाकी हम दिखाते हैं ओटी के बारे में। सर ये जो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है तो ये हर ओटी में होते हैं सर? जी जी, हमारे सारे ओटी में रखे हुए हैं। और इसमें मतलब हमारा ये है कि जैसे कि हमारा ब्लैक है तो हम इसमें सिर्फ सूखा कूड़ा डाल सकते हैं, जैसे कि हमने ग्लव्स से पन्नी उतारी, और जो भी हमारा सूखा कूड़ा होता है जो कचड़े वाला होता है उसको हम उसमें डाल सकते हैं। और ये रेड बकेट है, रेड बकेट में हम सिर्फ प्लास्टिक की चीज़ें डालते हैं। सर ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, इसके बारे में बता दीजिए। जी ये मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, पहले आप ये देखेंगे। और ये हमारे येलो बकेट है, जो हमारी खून से रिलेटिव चीज़ें जो हमारी होती हैं वो सारी हम इसमें डालते हैं। जी सर। ठीक है, जैसे हमारा गॉज हो गया खून से रिलेटिव, जी, जी। या पेशेंट के अंदर से जितना भी मतलब हमारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे किसी का अंग कटा हुआ है या कुछ भी है तो हम उसमें सारी चीज़ें डालते हैं। जी सर जी। ये हमारा आता है ब्लू कलर का, इस ब्लू कलर में हम सारी जो हमारी कांच से बनी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें डालते हैं। जी सर। अब हम आते हैं इस पर, जो हमारा लैब कोली का जो मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ये एक प्रकार से चैम्बर होता है, फॉर्मलिन चैम्बर बोल सकते हैं इसको। जी सर। तो हम इसको फॉर्मलिन चैम्बर बोलते हैं, और इसमें हम सारे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम फॉर्मलिन चैम्बर में इसलिए रखते हैं कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा स्टाइल रहे, जिससे कि हमें कोई मतलब दिक्कत ना हो। जब भी हमारा जो स्टाफ हमारा बॉस होता है या जो भी केस कराता है तो वही निकाल सकता है, इसमें अदरवाइज नहीं कोई निकाल सकता है। सर तो ये दूरबीन वाले हाँ हाँ, सारे दूरबीन वाले ऑपरेशन और सर ये बता दो। ये हमारा टाइमिंग है, ये टाइमिंग मतलब ब्लॉक है हमारा। जैसे कि हमारा ये अभी नॉर्मल टाइम चल रहा है, जब हमारी सर्जरी होती है तो हम सर्जरी ऑपरेशन टाइम वाला चलाते हैं, NHC वाला तो NHC टाइम पे चलाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन मेंटेन करने की, टेम्परेचर मेंटेन करने की, तो हम यहाँ से सारा कुछ कर लेते हैं। जी सर। ठीक है। और जैसे कि हमारी कभी कभी इमरजेंसी कॉल हम नहीं जा पाते हैं, कोई मतलब काम चला तो हम इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं यहाँ तो से। सर यहाँ से सर माइक कहाँ है इसका और स्पीकर? ये हमारा माइक है, ठीक है, बोलते भी इसी से और यहीं से आवाज़ आती है हमारी। स्पीकर और माइक दोनों ही है? जी 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 जी, हम यहाँ से नंबर डायल कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में ही कॉल लग सकता है। अच्छा। अदरवाइज आप सोचें कि हम मोबाइल नंबर वगैरह लगा दें तो नहीं हो सकता। ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जी सर। जी, ये हमारा सेंसर है जिससे हमारा गेट ओपन और बंद होता है। जी सर। ठीक है, सर ये सब ये सब हमारा है। ठीक है सर। तो सर आप आगे हमें क्या बताने वाले हैं? मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बता दिया। जी जी, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि केस की तैयारी हम कैसे करते हैं। जी सर। जो हमारा केस होगा तो हमारा जो सबसे पहले रखेंगे हम जहाँ जनरल वार्ड रखेंगे, जनरल का क्यों रखेंगे, जो हमारा डॉक्टर आता है तो हमारा स्टाफ या डॉक्टर जो भी हमारा बॉस होगा डॉक्टर के साथ में स्टाफ, वो सीधा मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं छू सकता है। तो सबसे पहले वो कपड़े पहनेगा यहाँ पे। सर हमारा जो डॉक्टर आएंगे वो भी इंस्ट्रूमेंट नहीं छू सकते? नो 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 नो, वो तब तक नहीं छू सकते क्योंकि वो स्टाइल हो जाते हैं, लेकिन हमारा पूरी तरह से स्टाइल नहीं होते हैं। सर मैं तो उसके लिए स्टाइल कपड़े पहनने मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ सर, आप तो इसको छू रहे हो, आपने अभी कुछ देर पहले मना किया। जी जी, मैंने आपको ये भी बताया कि ये डबल रैपर में बैठ लिए जाते जी, हैं, जी, तो हम इसको छू सकते हैं बिना ग्लव्स के और ग्लव्स के। इसके अंदर जो एक और रैपर निकलेगा उसको हम बिना ग्लव्स के नहीं छू सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, जो हमारा स्टाफ बॉस हुआ है वो इसको खोलेगा, क्योंकि पहले हम खोलेंगे ऊपर वाले रैपर को, उसके बाद हमारा जो स्टाफ होगा बॉस हुआ है वो अंदर के इंस्ट्रूमेंट जो खोलेगा। ऑपरेशन करवाता है। जी जी जी, ये पेशेंट के ऊपर बिछाने वाले कपड़े हैं, ये पेशेंट के ऊपर बिछाए जाएंगे। तो सर एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है सर, तो जब हमारा पेशेंट ऑपरेशन के लिए आता है तो उसको बिल्कुल वो करने के कपड़े सारे कपड़े उतार जी जी जी, क्योंकि वो बाहर से आता है, प्रोटेक्टिव एरिया से आता है, हमारा पता नहीं कैसा डस्ट लेके आया हो, कैसा मतलब हमारा लेके आया हो, तो हम उसको पूरा स्टाइल मतलब करके अंदर लेके आते हैं। ठीक है सर। और बाकी का मैंने यहाँ पे तैयारी की हुई है लैब कोली की, जो हमारे
ऑपरेशन में लगने वाले हैं। ग्लव्स हैं, सूचर हैं, कुछ मैंने यहाँ पे वैक्यूम सेक्शन वगैरह भी रखा हुआ है। सारा जो भी हमारा ये सारा स्टाइल मतलब पैक स्टाइल है। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सारे सूचर लगा रखे हैं यहाँ पे, और जो ब्लेड वगैरह सारी तैयारी कर रखी है मैंने। तो सर ये जो सूचर से नंबर वाइज होते होंगे, ये ग्लव्स जैसे? जी जी जी, ये देख रहे हैं जैसे मैंने ग्लव्स रखा है। डॉक्टर मतलब किस नंबर के पहनता है, जी जी। तो जो हमारा स्टाफ जो सर्कुलेटरी एरिया में होगा, जो मतलब हमारा काम कर रहा होगा, वो यहाँ से ग्लव्स खोलेगा। अच्छा सर, जैसे आपकी जैसे कि हमारे सर ने बताया सर्कुलेटरी नर्स है, तो सर थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है? सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है? जो एक प्रकार से हेल्प करने वाला मतलब स्टाफ होता है, जो हमारे बॉस वाले स्टाफ को, जो बॉस हुआ होता है, बॉस यानी कि एक प्रकार से ऑपरेशन कराने वाला बंदा होता है, असिस्टेंट होता है डॉक्टर का, तो उसकी हेल्प के लिए होता है। जैसे कि अब वो असिस्टेंट जब स्टाइल मतलब स्टाइल हो जाता है पूरा, तो वो अपने हाथ से नहीं खोल सकता। ये सब हमारा अनस्टाइल है, जो इसके अंदर निकलेगा वो स्टाइल हमारा होगा। तो इसको आप खोल के दोगे सर? जी जी, तो जो हमारा हेल्प वाला मतलब स्टाफ होगा, वो इन चीज़ों को खोलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं हमारे सर से। सर जो सर्कुलेटरी नर्स होती है, तो क्या सर वो स्टेराइल होती है या नहीं होती है? नहीं, वो स्टाइल सर वो स्टेराइल नहीं होती? तो अपने जैसे सर अपने ऐसे नॉर्मल तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया सर्कुलेटरी जो नर्स होती है वो स्टाइल नहीं होती है, क्योंकि सर्कुलेटरी नर्स का भी एक अपना जोन होता है, वो उसे उस जोन के अंदर रहना पड़ता है। और एक जोन होता है जिसके अंदर असिस्टेंट नर्स और हमारे डॉक्टर्स सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो सर अब आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एनेस्थीसिया की तैयारी हम कैसे। सर इस टेबल को क्या कहते हैं आप? ये हमारी मैथ टेबल है। माउस टेबल सर? जी, ये हमारी माउस बड़ी टेबल है, जिससे कि हम सारा मतलब उस पर अरेंज कर सकते हैं। जी सर। अब मैं आपको दिखाने जाऊँगा एनेस्थीसिया मशीन और एनेस्थीसिया के बारे में। तो चलो देखते हैं एनेस्थीसिया मशीन। ये हमारी एनेस्थीसिया ट्रॉली है, जिसमें हम सारे एनेस्थीसिया की ड्रग्स रखते हैं। जी सर। इमरजेंसी ड्रग्स भी हमारा इसी में होता है। एनेस्थीसिया का ड्रग्स सारा का सारा इसी में होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनेस्थीसिया मेडिसिन ट्रॉली। जी सर। ये सारा मतलब हमने अपने हाथों से सब कुछ तैयार किया है। तो सर ये क्या, जैसे ये इंजेक्शंस के नाम है, तो ये इंजेक्शंस के डिवाइड होते हैं? जी जी, सब सारे डिवाइड। सर आप हमें एक खोल के दिखा सकते हैं? जी जरूर दिखाऊंगा मैं आपको खोलने के लिए। जैसे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जिस प्रकार से, उस प्रकार से सारे इंजेक्शन यहाँ पे होते हैं। खोल सकते हो तुम आप? ठीक है सर, थैंक यू। सर आगे बताइए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर दिस इज एनेस्थीसिया ट्रॉली। जी 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 जी, ओके सर। चलिए आगे देखते हैं सर क्या बता रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा केस लगने वाला है, वो हमारा केस जो लगेगा वो जीए में लगेगा। जीए की सारी तैयारी कर रखी है मैंने। जीए एक प्रकार से होता है जनरल एनेस्थीसिया। उसमें हम पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं। जी सर। और उसमें हमारा पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, उसको नहीं पता होता है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि जनरल जो आपने बताया जनरल एनेस्थीसिया, सर इसमें गैसेस भी सुंघाई जाती हैं? जी जी। तो सर जैसे हम गैसेस सुंघाएंगे तो सर इससे तो सर डॉक्टर और जो हमारा स्टाफ है सर वो भी बेहोश हो नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। मैं आपको उस चीज़ के लिए भी बताऊंगा कि मतलब हम कैसे किस प्रकार से हम गैस को मतलब सुंघाते हैं। उस चीज़ के लिए हमने सारे मतलब मास्क वगैरह की मतलब की हुई है। तो दोस्तों वो हम देखेंगे अगले ब्लॉग में कि जनरल एनेस्थीसिया का मतलब जो है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और सिर्फ पेशेंट को कैसे गैसेस वगैरह देते हैं। सर ने आपको बताया कि ओटी के अंदर क्या क्या होता है, और अभी इमरजेंसी कॉल आई है, इसीलिए हमने ब्लॉग जो था थोड़ा पॉज था। और हमारा लैप्रोटमी का केस लगने वाला है क्योंकि इमरजेंसी केस आ रहा है। तो सर जा रहे हैं हमारे केस की तैयारी। तो आगे का ब्लॉग हम करते हैं कंटिन्यू। सर थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय। और जैसा कि हमारे प्यारे दोस्त ने बताया, अगर आपको एक्साइटमेंट बढ़ेगी, आपको अगर जानना है, देखो ये एनेस्थीसिया मशीन है, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल में बताएंगे। ये ओटी टेबल है, अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट करें, हम पूरा अच्छे से आपको दूसरा ब्लॉग बना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारी लैप्रो एलईडी है, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ। और जैसे कि हमारा लैप्रोटमी वगैरह होता है, तो ये हमारा जो है हमारा पूरा विजुअलाइजेशन करके दिखाती है हमारे पूरे बॉडी में। जी सर, ये हमारा सिलेंडर ये हमारा ये तो सर कोविड में बहुत ही ज़्यादा महंगा बिका था और इसकी शॉर्टेज काफी पड़ी थी। इसकी शॉर्टेज बहुत पड़ी थी, लेकिन अब जो है हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लग चुका है। तो आई होप कि यहाँ पर कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। दो प्लांट लगे हैं सर। जी बहुत जी सर, सही कह रहे हैं आप। जो हमारे हॉस्पिटल में प्लांट लगे वो हमारे लगे 2। और इधर आइए, ये है हमारा सक्शन मशीन, इसमें जो हम सक्शन करते हैं। और दोस्तों मैं इस समय मैं जो आपने मशीन दिखाई, मैंने आपको कोटरी वाली मशीन दिखाई है, ये वाली। मैं इस मशीन के पीछे इसलिए था क्योंकि ये जो एरिया होता है ये हमारा स्टेराइल एरिया होता है।
ये जो पूरा जो टेबल के हमारे चारों तरफ का एरिया होता है, ये हमारा स्टाइल एरिया होता है। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या जो असिस्टेंट नर्स होती है वही हमारा इसमें जा चीज़ों के बारे में भी जाने, और ज़रूर एनेस्थीसिया मशीन के बारे में, कॉन्ट्री मशीन के बारे में, और हम आपके ओटी टेबल के बारे में, और जो ये ओटी लाइट्स से हमारे ओटी जो लाइट्स हैं इनके बारे में ज़रूर एक बनाएंगे और एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए, ताकि आप ओटी के अंदर का सब कुछ समझ पाएँ। और जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ पाए कि ओटी के अंदर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओटी के अंदर जाने से डरते हैं, तो सोचते हैं हमें वॉमिट हो जाएगा, हमें ये हो जाएगा, बहुतों का दिल नहीं कच्चा सर, होता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट ऐसे भी है जो हमारे मेडिकल फील्ड से बहुत अलग है, उनको बहुत सोचते हैं कि ओटी के अंदर क्या होता है, ओटी के अंदर क्या होता है। तो हम, अगर आप चाहते हैं तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे आपको ओटी की। जी बिल्कुल, ये वीडियो से मेडिकल स्टूडेंट का तो फ़ायदा होने वाला है, ये तो है, और जिसको अदर स्टूडेंट को भी जानना है ओटी के अंदर क्या होता है हॉस्पिटलों में, तो ये भी उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छी है। और हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें हमें कैसी लगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।